अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग, इवनिंग, जिस हाल में आप ये वीडियो देख रहे हो। आज हमारी फर्स्ट क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और ये सीरीज़ जो है द ब्लूप्रिंट्स, इसमें हम 11th 12th और नीट के जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ेंगे। लेक्चर्स कंटेंट जो होगा वो होगा नीड बेसिस, बोर्ड बेसिस। ठीक है, तो हमारी जो पहली क्लास आज है वो IUPAC और नॉमेनक्लेचर की है। इसमें हम आज पढ़ेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री होती है डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स। ये ऐसी एक ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसमें हम डील करते हैं या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स जो जिनकी हाई कैटिनेशन या हम कहेंगे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, या ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कार्बन और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं, उसकी वजह से लॉन्ग चेन फॉर्म करती है या रिंग्स फॉर्म करती हैं। लेकिन आपको आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज़ें याद रखनी है जो हमें DRS सर ने दिखाई थी। वो क्या है? आज से आपको कार्बन को कार्बन नहीं कहना है, आपको करीना कहना है। और आपको नाइट्रोजन को नाइट्रोजन नहीं कहना है, आपको नाना पार्टिकल कहना है। और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नहीं कहना है, उसको ओमपुरी कहना है। और जो S होता है इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शाहरुख खान कहते हैं, यानी इसको सल्फर नहीं, इसको शाहरुख खान कहेंगे। और सोडियम और क्लोराइड इनको रहने देते हैं। और जो ये हाइड्रोजन होता है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यानी दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी होता है। आपको याद रखना है ये भिखारी है। आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अगर फिंगर टिप्स पे चाहिए तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है जो हमें DRS सर ने सिखाई थी। इंशाल्लाह विद इन डेज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी फिंगर टिप्स पे होगी। आज से क्या कहना है? कार्बन को कार्बन नहीं कहना है, इसको करीना कहना है। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन नहीं कहना है, इसको नाना पार्टिकल कहना है। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नहीं कहना है, इसको ओमपुरी कहना है। सल्फर को सल्फर नहीं कहना है, इसको कहना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शाहरुख खान। इसी तरह सोडियम को सोडियम, क्लोरीन को क्लोरीन रहने देते हैं। और जो H होता है ये भिखारी होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है ओपन चेन जिसको हम एलिसाइक्ली भी कहते हैं, या क्लोज्ड चेन जिसको हम साइक्लिक कहते हैं। ठीक है, एली यानी एब्सेंट, इसमें से साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, साइक्लिक यानी ये साइक्लिक होगा। ठीक है, एली से होता है ये साइक्लिक नहीं होगा, ये साइक्लिक होगा। ओपन चेन क्या होता है? ओपन यानी जो क्लोज ना हो और जो ओपन हो। जैसे यहां पे हैं 1 2 3 4 कार्बन्स यानी ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। इंशाल्लाह IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको फिंगर टिप्स पे होगा इंशाल्लाह। ये नेमिंग कॉमन नेमिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर ये आप आगे पढ़ेंगे। गोया ये जो है ये ओपन चेन है, ये कहीं पे क्लोज्ड नहीं है, ये हर तरफ ये क्या है? ये ओपन है, हर तरफ से ये ओपन है। ठीक है, ये हर तरफ से ओपन है। इसी तरह जो ये क्लोज्ड चेन होता है जिसको साइक्लिक भी कहते हैं, इसमें जो करीना होती है, कार्बन नहीं करीना जो होती है वो क्लोज्ड होती है और साइकिल में होती है। ठीक है, जैसे ये भी ब्यूटेन है लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म में है। ठीक है, क्लोज्ड है। जो इस क्लोज्ड चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये दो टाइप्स का होता है, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। अब क्या सेम होगा इसमें करीना जो होंगी वो सेम होंगी, यानी सिर्फ इसमें करीना होंगी। होमोसाइक्लिक में क्या होगा? जो ये कार्बन है ऑल 4 साइड सराउंडेड विद सेम करीना यानी सेम कार्बन। इसी तरह जो होता है हेटेरोसाइक्लिक यानी डिफरेंट, इसमें करीना के अलावा ओमपुरी होगा, नाना पार्टिकल होगा या होगा शाहरुख खान। ठीक है,
तो हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा, इसमें इट कंटेन्स वन आर मोर हेटेरो एटम्स, यानी इसमें अलग अलग के इसमें सेम एटम्स नहीं होंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने ली है यहाँ पे ऑक्सीजन की, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन 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 नहीं है, यहाँ पे कार्बन कार्बन ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या था, कार्बन कार्बन कार्बन। इनको कहते हैं हम होमोसाइक्लिक, इनको कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक। आगे बढ़ते हैं। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक के आगे अपने टाइप्स हैं। जैसे होमोसाइक्लिक दो टाइप्स में डिवाइड हुआ है, एक को कहते हैं एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, क्योंकि ये वन शॉर्ट सीरीज होगी विद अगर पार्ट्स में भी होगी, लेकिन इसमें हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि ये रिविजन लेक्चर्स हैं, तो हम ऊपर ऊपर से ही पढ़ेंगे मेन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एलिसाइक्लिक जो होता है ये रिजेंबल करता है कार्बोजाइलिक कंपाउंड्स। ये हम आगे पढ़ेंगे, आपको आगे और क्लैरिफिकेशन होगी। जैसे यहाँ पे हमें है साइक्लोप्रोपेन, ये है साइक्लोप्रोपेन, ये है साइक्लोब्यूटेन और ये है साइक्लोहेक्सेन। आप नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो आपको समझ आएगा ये हेक्सेन कहाँ से आया, ये इन कहाँ से आएगा, ब्यूट कहाँ से आएगा, प्रोपेन कहाँ से, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी तरह दूसरा टाइप जो होता है वो एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक वो होता है जो हकल रूल को फॉलो करता है, जो 4n+2 को फॉलो करता है, यानी डबल सिंगल। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। इसी तरह हेटेरोसाइक्लिक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है इसलिए हम ये छोड़ देते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें अलग अलग कार्बन एटम्स होंगे, जैसे ओमपुरी, नाना पार्टिकल या ऑर्गेनिक का शाहरुख खान। यहाँ पे एलिसाइक्लिक जो होती है, एलिसाइक्लिक जो साइक्लिक नहीं होती है, इसमें भी दो है, एलिसाइक्लिक एंड साइक्लिक। एलिसाइक्लिक वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड टाइप होता है जिसमें अलग अलग एटम्स होंगे लेकिन साइक्लिक नहीं होगा। और साइक्लिक में क्या होगा, हाँ अलग अलग हेटेरो एटम्स होंगे लेकिन वो साइक्लिक होगा। ठीक है, साइक्लिक एलिसाइक्लिक की क्लैरिफिकेशन आपको आगे आएगी। तो जो एलिसाइक्लिक है इसके दो टाइप्स हैं, बेंजोनाइड्स एंड नॉन बेंजोनाइड्स। शक्ल से ही दिखता है और इसके नाम से पता चलता है, बेंजोनाइड्स वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं हेटेरोसाइक्लिक के जिनमें बेंजीन रिंग होती है। जैसे यहाँ पे एक सिंगल बेंजीन रिंग है, अगर दो जुड़ जाए तो नेप्थलीन बन जाता है। इसी तरह नॉन बेंजोनाइड, शक्ल से ही नाम से ही, ठीक है, नॉन बेंजोनाइड यानी इसमें रिंग्स, बेंजीन रिंग्स नहीं होंगी। ठीक है, जैसे प्रोपेन। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। जो कार्बन होते हैं वो उनके टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ कार्बन्स। जो एक कार्बन यानी करीना ही जुड़ी होती है, ये प्राइमरी भी होती है, सेकेंडरी भी होती है, टर्शियरी भी होती है, क्वाटरनरी भी होती है और आगे भी है। पहले हम देखते हैं प्राइमरी, वो कौन सी करीना है जो प्राइमरी है। एग्जाम्पल ये है, ठीक है, ये है प्राइमरी करीना, ये है प्राइमरी कार्बन, ये है प्राइमरी कार्बन। याद रखें जिसमें एक कार्बन होगा, सिंपल। इसी तरह सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन यानी वो करीना जिसमें दो करीना साइड में होंगी। जैसे ये कार्बन है, ठीक है, इसमें यहां से भी एक है, यहां से भी एक है, तो ये 2 डिग्री करीना हो गई। इसी तरह टर्शियरी कार्बन वो होता है जिसमें 3 कार्बन जुड़े होंगे, यहां से 1 2 3, यह है टर्शियरी कार्बन। इसी तरह क्वाटरनरी कार्बन जो होता है इसमें 4 करीना होंगी, ठीक है, 4 करीना, 1 2 3 4 करीना। हमेशा याद रखना है इस जन्म में करीना बस
4 भिखारियों के साथ बॉन्ड बनाएगी, इससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगी। आपको याद रखना है बब्बा कि ये जो कार्बन होता है इसके साथ जो ये भिखारी होता है बस 4 जुड़ेंगे, इसके अलावा नहीं जुड़ेंगे, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वेनाइलिक कार्बन। वेनाइलिक कार्बन कौन सा कार्बन होता है? वेनाइलिक कार्बन वो कार्बन होता है जिसके साथ डबल बॉन्ड अटैच हो। ये हमने यहाँ पे लिया CH2 डबल बॉन्ड CH3। ये आपको पता ही होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड होगा इसमें होगा सिर्फ सिग्मा, इसमें होगा सिग्मा पाई, ठीक है, इसमें होगा 1 सिग्मा 2 पाई। ये आपको याद रखना है, आगे हमें ये ज़रूरत लगेगा, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड कार्बन जो होगा जिसके साथ डबल बॉन्ड होगा उसको हम कहते हैं वेनाइलिक कार्बन। डबल बॉन्ड कार्बन को हम कहते हैं वेनाइलिक कार्बन। और जिस कार्बन जो डबल बॉन्ड कार्बन यानी वेनाइलिक कार्बन के साथ हाइड्रोजन्स होंगे उनको हम कहते हैं वेनाइलिक हाइड्रोजन्स, ठीक है। इसी तरह एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन वो होते हैं जो डबल बॉन्ड के आगे होते हैं। ये कार्बन है, ये कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, इनके आगे जो कार्बन होगा उसको हम कहेंगे एलाइलिक कार्बन और उनके हाइड्रोजन को कहेंगे एलाइलिक हाइड्रोजन। इसी तरह बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन वो कार्बन होता है जो अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ। ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन को हम कहेंगे बेंजाइलिक कार्बन और इस हाइड्रोजन को हम कहेंगे बेंजाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह कायरल कार्बन। कायरल कार्बन ऐसा कार्बन है, ऐसी करीना है जिसके साथ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमने डिग्रीज पढ़ी, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, यानी 1 करीना, 2 करीना, 3 करीना, 4 करीना, यानी 1 करीना के साथ 1, 2 करीना, 1 करीना के साथ 2, 1 करीना के साथ 3, 1 करीना के साथ 4 करीनाएं जुड़ी होंगी। जैसे हम एक क्वेश्चंस करेंगे, इसमें कितनी करीना है? यहाँ पे 1 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बन है। इसमें 2 है, एक तो ये कार्बन हो गया 2 डिग्री। इसमें कितनी है? 1 करीना, 2 करीना, 3 करीना, ये हो गया टर्शरी कार्बन। इसी तरह ये जो कार्बन है इसमें 1 ही करीना 1 डिग्री, इसमें 1 ही करीना 1 डिग्री। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, जो ये कार्बन है इसके साथ कितनी करीना जुड़ी हैं? 4, यानी क्वाटरनरी कार्बन। इसके साथ 1, इसके साथ 1, इसके साथ 1, इसके साथ कितनी जुड़े हैं? 2, ये हो गया। इसके साथ 3 जुड़े हैं, हो गया टर्शरी। इसके साथ 1 डिग्री, इसके साथ 1 2 3 टर्शरी, इसके साथ 1, इसके साथ 1, ये हो गया 1 डिग्री। होप आपको डिग्रीज निकालना आएगा। इसमें इतना ही नहीं, इसमें क्वेश्चन ये भी आता है 1 डिग्री कार्बन कितने हैं वो निकालें। इसमें क्वेश्चन आता है 1 डिग्री हाइड्रोजन, वो निकालें। इसमें क्वेश्चन आता है 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, इसी तरह सो ऑन, वो निकालें। इसी तरह आता है 2 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है, 3 डिग्री, इसी तरह ये हाइड्रोजन्स। यानी 8 डिग्री जो कार्बन है उसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 डिग्री है उसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 डिग्री है इसके साथ कितने हैं, 4 डिग्री है उसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम ये करेंगे। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आपको सिंपली याद रखनी है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। sp3 के लिए बॉन्ड लेंथ जो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है और sp2 के लिए होता है 1.33 एंगस्ट्रॉम और sp के लिए होता है 1.2 एंगस्ट्रॉम। इनका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 109.28 मिनट्स और 120 डिग्री होता है
sp2 का sp का होता है 180 डिग्री, ठीक है। और इनकी जो शेप होती है sp3 का टेट्राहेड्रल होता है, sp2 का प्लेनर होता है, sp का लीनियर होता है, जो आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। इसके बाद जो भयंकर टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप्स के कॉमन नेम्स, IUPAC नेम, ठीक है। इनका जो नॉमेनक्लेचर है इसमें मजा आता है, ठीक है। इसमें हम इतनी भयंकर ट्रिक्स दिखाएंगे जो हमें डिया सर ने सिखाई है, बहुत बढ़िया मजा आएगा। जो कॉमन नेम्स हैं फंक्शनल ग्रुप्स के, पहले वो आज याद करेंगे। पहला जो है एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड क्या होता है? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन होता है, ठीक है, उसके साथ दूसरा हाइड्रोजन होता है। कार्बोक्सिलिक ऐसे याद रखना है COOH, 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 या इस तरह भी लिखते हैं COOH, C डबल बॉन्ड OH, COOH। इसके बाद एस्टर, एस्टर जो होता है COOR, 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 ठीक है, या ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड OR, COOR, ठीक है। इसके बाद एमाइड, एमाइड जो होता है C डबल बॉन्ड O NH2 होता है, ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखेंगे COOCl, ठीक है, इसको एसाइल क्लोराइड, ठीक है। और एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O को हम कहेंगे एनहाइड्राइड। इनके कॉमन नेम्स कैसे याद रखेंगे? याद रखना है एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड ही होता है, एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड ही होता है। और कार्बोक्सिलिक का कॉमन नाम जो होता है वो होता है इक एसिड। क्या होता है? इक एसिड, ठीक है, हम कहते हैं इक एसिड, ये तो इक एसिड। एस्टर का जो नाम होता है वो होता है 8, ऐसे याद रखना, एस्टर का 8। इसी तरह एमाइड का रखना है वापस, एमाइड का एमाइड ही। और एसाइल क्लोराइड जो होता है यल क्लोराइड, यल क्लोराइड, ऐसे याद रखना, यल क्लोराइड, यल क्लोराइड। और उसके बाद एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का नाम रखना है इक एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड। फिर से कहेंगे एल्डिहाइड का एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड का इक एसिड, एस्टर का 8, एमाइड का एमाइड, ठीक है, एसाइल क्लोराइड का ऑयल क्लोराइड और एनहाइड्राइड का इक एनहाइड्राइड। आज पहला लेक्चर था, इंशाअल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे नंबरिंग कैसे देंगे, नॉमेनक्लेचर कैसे देंगे, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।